अस्सलाम वालेकुम। जाज़ेब अब्बासी नियो डिजिटल के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम केस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद के में जो ताख़ीर हो रही है उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर समाअत आज भी हुई। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने इस केस को सुना। ये केस सोमवार के दिन से शुरू हुआ था और 9 रुकनी बेंच स्टार्ट में बना, फिर बेंच टूटता गया मुख्तलिफ मराहिल में। पहले 4 जज साहिबान को इस बेंच से अलग हुए, फिर 5 मेंबर बेंच रह गया। उस 5 जजेस में से फिर एक जज ने केस सुनने से इनकार कर दिया, 4 जजेस रह गए और फिर एक जज ने आखिर में आके इनकार किया। तो अब 3 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत करता रहा। बुनियादी सवाल या बुनियादी केस क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। वो कुछ यूँ कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हुई, तो जब पंजाब की असम्बली तहलील हुई तो उस हवाले से जो गवर्नर थे उन्होंने समरी तहलील की जो समरी थी उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। इलेक्शन की तारीख मांगी गई तो ये बताया गया कि जहाँ पर गवर्नर साइन ना करे समरी के ऊपर, वहाँ पे तारीख देने का मिजाज गवर्नर नहीं है। कंट्रोवर्सी चली, सदर मुमलिकत ने दोनों सूबों में इलेक्शंस की तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने एक साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया और उस केस में ये पूछना शुरू कर दिया कि बताएं इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे। और फिर शाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच ने ये रिकमेंड किया कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शंस के हवाले से ताख़ीर हो रही है उस मामले के ऊपर असखुद नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस लिया, 9 रुकनी लार्जर बेंच बन गया। 2 जजेस के ऊपर PDM की जानिब से बराह रास्त एतराज किया गया, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी। और ये कहा गया कि ये जो 2 जजेस हमारे केसेस जो हैं वो ना सुनो बेंच की। फिर उसके बाद बेंच टूटना शुरू हुआ और फिर 3 मेंबर जजेस तक रह गया। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर स्टेट पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जब इस केस के ऊपर समाअत का आगाज किया तो जो सबसे पहला एतराज उठाया गया जजेस की तरफ से वो PDM के एलामिया के ऊपर था। जो गुज़िश्ता रोज PDM की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो PDM की तरफ से जो 3 रुकनी बेंच है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, या ये कहा गया जी कि हम कोर्ट प्रोसीडिंग का बाइकआउट करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी, जस्टिस उमर बंदयाल ने भी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से पूछा कि ये बताएं कि क्या आप बाइकआउट कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, मैं बतौर अटॉर्नी जनरल इस अदालत की मुआवनत करूंगा। फिर एडवोकेट फारूक अचनाइक पेश हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे इस बेंच के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है, हम बाइकआउट नहीं कर रहे। इसी दौरान कोर्ट ने अपने अमले को कहा कि जरा ये हमें एलामिया निकाल के दी। और फिर सोशल मीडिया से मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया पेज है वहाँ से एक प्रिंट निकाला गया जिसमें ये लिखा हुआ था कि हम इस 3 रुकनी अदालती बेंच का अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI से कहा कि या तो आप अपना नई स्टेटमेंट जारी कर रहे और ये कहें कि हमें इस 3 मेंबर बेंच के ऊपर एतमाद है, और या फिर अगर आप अदम एतमाद करते हैं तो हम आपको नहीं सुनते, आपको इस केस में आपको नहीं सुनेंगे। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की बारी आई, उन्होंने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा की और साथ ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट नहीं तश्कील देती तो कम अज कम वो 7 जजेस बेंच में शामिल किए जाएं, जिसमें चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कम अज कम वो 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। इस केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी दिफा भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि कुछ इस तरह की हसास मालूमात है जो अगर हम ओपनली कोर्ट के सामने रख दें तो जो मुल्क दुश्मन एजेंसीज हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि हम चैम्बर में आपको अलग से ब्रीफिंग देते हैं। कोर्ट ने उनसे ये कहा कि आप तहरीरी तौर के ऊपर इस हवाले से जो भी आपकी गुजारिशात है वो सील्ड इन्वेलप में आप हमें पेश करें और फिर हम उनका जायजा लेके वो तमाम तफसीलात आपको दोबारा आपके हवाले भी कर देंगे। वजारत खजाना के हुकाम की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई, काफ़ी डिटेल केस चला और फिर
آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. کل یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے. چیف جسٹس عمرتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی اسپیشل بینچ ہے جس نے اس کیس کو سنا ہے. اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ فل کورٹ میٹنگ بلائے جانے کے معاملے کے اوپر سینئر ججز سے ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان عمرتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی میں نے مشاورت کی ہے فل کورٹ کے حوالے سے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں گو کہ آرٹیکل 184(3) کے معاملے کے اوپر آلریڈی اپنا ویو دے چکا ہوں، تو اس لیے میں اس وقت جو ہے اگر فل کورٹ بن بھی گیا تو میں اس میں ایز اے جج شرکت نہیں کر سکوں گا، اس کیس میں نہیں بیٹھ سکوں گا. اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اگر ہماری فوج اس وقت سرحدوں کے اوپر مصروف ہے اور ملک کے اندر جو اس وقت دہشت گردوں کے خلاف جنگ چل رہی ہے، اگر اس وقت فوج یہاں پر مصروف ہے تو ایسی صورتحال میں جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کے ذریعے سے الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جنگجو فوج نہیں چاہیے، ریٹائرڈ فوجی سے بھی ہم الیکشنز کروا سکتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ایئر فورس اور نیوی کی جو فورسز ہیں وہ بھی ان سے بھی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے معاونت طلب کی جا سکتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت کے دوران یہ بھی کہا کہ ریزرو فورس جو ہے وہ بھی یوز کی جا سکتی ہے. تاہم اس پر سیکرٹری دفاع نے کہا کہ ریزرو فورس کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ اس کے طریقہ کار الگ ہے، ٹائم لگ جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جو تمام تر پروسیس چلایا جانا ہے وہ کافی ڈیلے ہے. فوری طور کے اوپر ریزرو فورس کو یوز نہیں کیا جا سکتا. تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کل کیا فیصلہ کرتی ہے. جہاں پہ یہ کیس آئینی ہے، ایک آئینی سوال سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے، وہیں پہ اس کیس کے سیاسی پہلو بھی ہیں، اور اس کیس کا جو بھی نتیجہ نکلے اس سے پولیٹیکل پارٹیز یا جو سیاستدان ہیں ان کے اوپر کہیں نہ کہیں ایفیکٹ ضرور پڑ سکتا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.